नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे करेंगे चर्चा। 3 बजे के राज्यपाल अभिभाषण पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री सदन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे करेंगे अभिभाषण पर चर्चा। 3 बजे राज्यपाल अभिभाषण पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री सदन राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे करेंगे चर्चा। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे करेंगे चर्चा। 3 बजे राज्यपाल अभिभाषण पर होगी चर्चा। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज जी, क्या कुछ जानकारी है? आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। देखिए, इससे अगर बात की जाए, आज जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है आज चर्चा होनी है। और ऐसे में सबसे पहले जो है नेता विरोधी दल जो है माता प्रसाद पांडे जो है अपनी बात रखेंगे राज्यपाल के अभिभाषण पर। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में रहेंगे और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो धन्यवाद जो रहेगा राज्यपाल अभिभाषण को, उसको चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है धन्यवाद अभिभाषण जो है देंगे। और ऐसे में अगर बात की तो कहीं ना कहीं जो चर्चा हुई, जो राज्यपाल ने बात रखी, उसको लेकर विपक्ष लगातार जो है सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है राज्यपाल को भी पूरा भाषण नहीं पढ़ने दिया, यानी कि राज्यपाल का जो अभिभाषण था वो कहीं ना कहीं त्रुटियां रही होंगी, जिसके लिए राज्यपाल ने अभिभाषण जो है आधे में छोड़ के चली गई थी। बिल्कुल रामानुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे आपको बता दें कि चर्चा करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धन्यवाद प्रस्ताव पर बात करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा कांग्रेस के मनरेगा बचाव अभियान को मैं खोखला अभियान मानता हूं। विकसित भारत के माध्यम से जब गांव का विकास होगा, गांव में खुशहाली आएगी, गांव की जो जरूरत होगी वो पूरी होगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और दीक्षित भारत के माध्यम से गांव भी विकसित होगा और श्रमिक भी विकसित होंगे। भ्रष्टाचार करने वाले रहेंगे, भ्रष्टाचार दिखता होगा। जो विकास करने वाले हैं उनको विकास का बजट दिखता है, प्रदेश की जनता को विकास का बजट दिखता है। इससे प्रदेश का विकास चतुर्दिक हो रहा है, होता रहे। ये लगाओ पहुंचाओ तो मर्जी आलोचना करना, उनकी आलोचना का प्रभाव जनमानस पर कोई नहीं है।
वो अपना कर्तव्य पालन जो रचनात्मक मुद्दे उठाना चाहिए उसको नहीं उठाना। सर, कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ आज से अभियान शुरू कर रही है, प्रदर्शन करेगी और ये अभियान चला रही है यूपी में भी, पूरे देश में भी। कांग्रेस के मनरेगा बचाओ अभियान को एक खोखला एक तरह से मैं अभियान मानता हूँ, क्योंकि विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से जब गांव स्मार्ट बनेंगे, गांव का चतुर्दिक विकास होगा, जब गांव में खुशहाली आएगी, गांव की जो जरूरत है वह पूरी होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। 12 लाख करोड़ रुपए खर्चा किए गए, न गांव की दशा सुधरी न श्रम दशा सुधरी। अब विकसित भारत जी राम जी से गांव भी विकसित होगा और गांव के जो श्रमिक हैं उनके जीवन में भी खुशहाली है। बाराबंकी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सपा प्रवक्ता मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। सपा राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह गोप का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न गलत है, लोकतंत्र में बोलना अपराध नहीं। मनोज यादव अकेले नहीं, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी करेगी संघर्ष। मनोज यादव अकेले नहीं, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। सपा राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह गोप का बड़ा बयान। मनोज यादव अकेले नहीं है, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी करेगी संघर्ष। मनोज यादव अकेले नहीं, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। बाराबंकी से खबर, सपा प्रवक्ता मनोज यादव गिरफ्तार किए गए हैं और इस पर सपा राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह गोप का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि मनोज यादव अकेले नहीं है, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी करेगी संघर्ष। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का निरंतर उत्पीड़न हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अभी आप लोग द्वारा पता चला कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी की गिरफ्तारी हो गई है। मैं भी अधिकारियों से भी बात किया हूँ कि इसकी जांच क्यों नहीं हुई, पूरा प्रकरण क्या था, और जो आप लोग से मुझे सूचना मिल रही शायद उन्हें जेल भेज दिया गया है। मैं इसको भी क्लियर कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मनोज यादव के साथ खड़ी है। देहरादून से खबर, जहां पर सिल्वर सिटी मॉल के पास गोलीकांड के बाद देहरादून में पुलिस का चेकिंग अभियान। हमलावरों की धरपकड़ में जुटी है पुलिस। जगह जगह चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। रेलवे स्टेशन के पास पुलिस गाड़ियों की कर रही है चेकिंग। हमलावरों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। हमलावरों की धरपकड़ में जुटी है पुलिस।
लखनऊ से खबर जहां पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का बयान, योगी सरकार का बजट भ्रष्टाचार बढ़ाएगी, बजट पूरी तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ाएगी। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का बयान, उन्होंने कहा कि योगी सरकार का बजट भ्रष्टाचार बढ़ाएगी। बुलंदशहर से खबर जहां पर फास्टैग ट्रेनिंग के नाम पर वसूली, हलवाइयों से 2000 वसूल रहे थे आरोपी। हलवाई ने पुलिस व खाद्य सुरक्षा विभाग को इसकी सूचना दी। आरोपी खुद को एक एनजीओ से जुड़ा बता रहे थे। रसीद बुक और फील्ड ऑफिसर का प्रमाण पत्र बरामद। मौके पर पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारी और पुलिस जांच में जुटी। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव केसुपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फास्टैग ट्रेनिंग के नाम पर वसूली, आरोपी खुद को एक एनजीओ से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। लाके ने दे दिया। ये कह रहे थे मावे का काम तुम्हारा ही है। मैंने कहा हाँ जी, मावे का काम भी हल्का फुल्का है मेरा और मिठाई का काम है। तो ये कहने लगे कि एक लाइसेंस और बनेगा तुम्हारा। मैंने कहा जी मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो यही है, आप देख लो। तो ये कहने लगे एक फास्टैग बनेगा आपका, वो 2000 रुपये का बनेगा 1 साल के लिए। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो नहीं है। अगर देखो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर हमारे जो मौसा जी हैं गोयल जी, नरेश गोयल जी, अगर वो कह देंगे तो मैं बनवा दूंगा। बाकी मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं उनके बिना कुछ नहीं करूँगा। और इसी बीच आपको वाराणसी से खबर बता देते हैं। वाराणसी से खबर, वाराणसी कचहरी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। दक्षिण भारतीय व्यक्ति की ओर से दी गई है धमकी। कचहरी परिसर में चल रहा है सघन चेकिंग अभियान। मौके पर डीसीपी वरुणा समेत भारी पुलिस बल मौजूद। दक्षिण भारतीय व्यक्ति की ओर से दी गई है धमकी। कचहरी परिसर में चल रहा है सघन चेकिंग अभियान। मौके पर डीसीपी वरुणा समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। सुरक्षा एजेंसियां हर संदिग्ध वस्तु की कर रही हैं जांच। वाराणसी कचहरी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं।
जहां पर दक्षिण भारतीय व्यक्ति की ओर से दी गई है धमकी। सूत्रों के हवालों से यह जानकारी मिल रही है। कचहरी परिसर में चल रहा है सघन चेकिंग अभियान। मौके पर डीसीपी वरुणा समेत भारी पुलिस बल मौजूद और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विकी डे हमारे साथ मौजूद है। विकी, क्या कुछ जानकारी है? वाराणसी कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बिल्कुल, ऐसी आपको बता दें कि आज जो है जुम्मे का दिन है और ऐसे में आज जो है वाराणसी में जिला जज के ईमेल से जो है एक मेल आता है जो तमिलनाडु से बताया जा रहा है, जिसमें धमकी भरा मेल बताया गया, जिसमें बड़े बड़े हेडिंग पे लिखा था कि आज जो है जुम्मे का दिन है और आज 1:30 बजे जो है कचहरी परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा। बचा सकते हो तो बचा लो। जिसके बाद जो है जिला जज स्वयं संजीव ने जो है वहाँ पे कचहरी में सूचना दी सारे वली वक्ताओं से और बार काउंसिलिंग के जो अध्यक्ष है उनसे रूबरू होकर कचहरी को किसी को पैनिक न करे और धीरे धीरे पूरी कचहरी परिसर को खाली कराने की बात की गई। उसके बाद जो प्रशासन की सूचना के बाद प्रशासन तत्परता से वहाँ पे पहुंची है। डीसीपी वरुणा जोन, प्रमोद कुमार, तहसीलदार कमिश्नर वाराणसी मोहित अग्रवाल सभी जो है पहुंच के बॉम्ब स्क्वाड के लोग जो सारी चीजों को बारीकी से जांच पड़ताल कर एक एक चीज को जांच पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि पूरी कचहरी परिसर को तत्परता से पूरी खाली करा दिया गया है और आज की जो भी निर्धारित डेट की जो फैसला आना था उसको रोक के अगली डेट के लिए उसको निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ कहा गया सीधे सोमवार कचहरी खुलेगी, तो इसके साथ जो दिशा निर्देश है वो पूरी तरीके से जांच पड़ताल के बाद ही सभी चीजों को जो अधिवक्ता है उस पर किया जाएगा। साथ ही साथ इसके बाद जो है वाराणसी रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहाँ पर भी चाकचौबंद व्यवस्था की गई है, जिसके बाद धमकी भरा ईमेल कचहरी उड़ाने के बाद स्टेशनों पर जो चेकिंग अभियान बढ़ा दिया गया और सभी को जो है बारीकी से चेक किया जा रहा है। पूरे स्टेशन परिसर को बॉम्ब स्क्वाड से लोग डॉग स्क्वाड खंगाला जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसके खास ध्यान रखा जा रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि वाराणसी कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हाल ही पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तत्परता के साथ कचहरी को खाली करवा दिया गया है। और सोनभद्र से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिया से टकराई पिकअप, एक पिकअप सवार की हुई मौत, 4 सवारी गंभीर रूप से घायल। सूचना पर मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान। घायलों को उपचार के लिए भेजा गया सीएससी घोरावल। एक घायल को चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। दो घायलों का सीएससी घेरावल में चल रहा है उपचार। गांव के पहले पहुंचते ही घटित हुई घटना घेरावल थाना क्षेत्र के पेड़गांव की घटना बताई जा रही है। ये घटना जो है, ये लोग अपना साधन से जा रहे थे और पुलिया में टक्कर खा के, मैं चूँकि निमंत्रण से लौट रहा था तो मैं पहुंचा हड़ैया के नीचे तो देखा भीड़ भाड़। मैं तुरंत जो गाड़ी रोक करके और जो है हमसे कैसी भीड़ है देखे तो पता चला नहीं ये तो हमारे यहाँ के ही लोग हैं। तब तक एम्बुलेंस आ चुकी थी जी। मैं तुरंत फिर एम्बुलेंस में लोगों को शिफ्ट किया, फिर मैं सीएससी चलाया, इनके परिजनों को सूचना दिए तो और लोग भी हॉस्पिटल आ गए। फिर वहाँ से 2 लोगों को रिफ़र कर दिया गया सीएससी सेंटर से। सीतापुर से खबर, जहां पर गैस पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरी गाय। राहगीरों ने कड़ी मेहनत के बाद गाय को बाहर निकाला। पहले बाइक सवार गिरने से हो चुका था जख्मी। सड़क किनारे खुले गड्ढे बड़े हादसे को दे रहे हैं दावत। पाइप डालने के लिए सड़क किनारे खोदे गए हैं गड्ढे। भारत पेट्रोलियम की डाली जा रही है गैस पाइप। गुजरात की आरएस कंपनी कर रही है काम। शहर के मेला मैदान के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पाइप डालने के लिए सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे। शहर के मेला मैदान के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गैस पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरी गाय। राहगीरों ने कड़ी मेहनत के बाद गाय को बाहर निकाला। चंदौली से खबर, जहां पर बेटी को बचाने में मां की हुई मौत। बता दें कि विवाहिता पुत्री भी हुई घायल। पैर कटने से हुई लहूलुहान। रेलवे क्रॉसिंग पर घटना से मचा कोहराम। तुलसी आश्रम स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ है हादसा। सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। विवाहित का पैर कटने से निजी अस्पताल में भर्ती।
विकसित भारत के संकल्प को एक गति मिलेगी। बीएचयू आईएमएस की एआई पर होगा मंथन। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और यूपी के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बीएचयू आईएमएस के क्षेत्रीय संसाधन केंद्र द्वारा 14 से 16 फरवरी तक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। विकसित भारत के लिए एआई स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का रूपांतरण विषय का आयोजन केएन उडुप्पा सभागार में होगा और यह जानकारी सूचना व जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। रीजनल रिसोर्स सेंटर टेलीमेडिसिन में, जिसके तत्वाधान में हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक कॉन्फ्रेंस प्लान कर रहे हैं, जिसकी तारीख 14, 15, 16 फरवरी है। 14 फरवरी को एक वर्कशॉप आयोजित होगा जिसमें कि हमारे 4 फैकल्टी हैं और इसका वेन्यू जो है आरआरसी टेलीमेडिसिन और एमसीएच गायनेकोलॉजी होगा। चीफ गेस्ट कौन होगा सर? चीफ गेस्ट में हमारे यहाँ जो माननीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी आ रही हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर जो हमारे होंगे वो दयाशंकर मिश्रा दयालु जी। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि एआई इन हेल्थ केयर एक विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसके तहत एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसको कि हमारे डॉक्टर नीलेश कुमार जी की देखरेख में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी करेंगे और हमारी पूरी टीम है, हमारे डीन साहब, मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब और पूरी टीम, डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर ममता जी, सब लोग मिलकर के एआई का हेल्थ के लिए कितना अच्छा उपयोग हो सके। बाहर के भी वैज्ञानिक लोग इस पर व्याख्यान देंगे, देश के भी लोग होंगे और वो बताएंगे कि एआई आजकल कितना ज़रूरी है। जैसे एक सिंपल एक्सरे है, उसको देख के एक सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी फाइंडिंग प्राप्त की जा सकती है एआई के माध्यम से। खबर सिरसा से है, जहां पर नाथसरी चोपटा में नहर में गिरी कार से लोगों को बचाने वाले युवाओं को प्रशासन ने सम्मानित किया। सिरसा जिले के नाथुसुरी चोपटा के गांव माखोसरानी के पास नौहर फीडर नहर में बुधवार शाम को 6 सवारियों से भरी एक कार गिर गई थी। समय रहते ग्रामीणों की सूझबूझ और बहादुरी से कार में सवार 3 महिलाओं, 2 बच्चों और 1 पुरुष को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आज जान बचाने वालों युवाओं को प्रशासन ने सम्मानित किया है। जान बचाने वाले इन चारों बहादुर युवाओं डॉक्टर राजेश सिद्धू, रमेश कुमार, प्रमोद और प्रदीप को गांव मखोसरानी से सम्मानित किया गया। जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत, ग्रामीण और गोविंदम डेयरी और सरपंच संगठन द्वारा गौशाला में कार्यक्रम भी किया गया है। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर के बंतरा थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर मोड़ पर बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर 5 लोग घायल हो गए और एक मासूम की मौत हो गई है। लखनऊ से कानपुर की तरफ जा रही कार ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी, उसके बाद एक ऑटो को टक्कर मारी और फिर रोड क्रॉस कर रहे कुछ लोगों को टक्कर मारते हुए निकल गई। हादसा देखकर आसपास लोग इकट्ठा हो गए और चीख पुकार शुरू हो गई। लोगों ने घायलों को बचाना शुरू किया और नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने एक मासूम को मृत घोषित कर दिया। बाकी का इलाज चल रहा है। पुलिस ने गाड़ी बरामद कर ली और अभी तक पुलिस की पहुंच से गाड़ी चालक दूर है। एक्सीडेंट हुआ गया था, वो बहुत तेज ये गाड़ी आ रही थी 4 व्हीलर और बतासे के ठेले और ऑटो के में सब ठेला मारते हुए चले गए और 5 लोग इसमें बहुत घायल हैं, जिसमें कि एक छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई है और एक बच्चे को हम खुद ही लाइफलाइन हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं। कल जो हादसा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हादसा था और टोटल 5 लोग आए हैं। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं क्या। पहले बच्चा आया, बच्चे के नाक से खून, कान से खून बंद ही नहीं, उसको हमने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। और तो एक दूसरा बच्चा था, उस बच्चे को हम लोगों ने जो है उसको भी लोग बंदू के लिए रेफर कर दिया फर्स्ट एड देके। उसके साथ में बच्चे की नानी थी, नानी और माँ, दोनों लोग हमारे यहाँ एडमिट रहे। इस समय हम राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर बंतरा थाने पर है, जहां पर कल शाम 6 बजे एक बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार लखनऊ की तरफ से आ रही कार ने लगभग 5 से 6 लोगों को रौंद दिया। जब वह रौंदने का हादसा हुआ तो वहां आसपास के लोगों में चीख पुकार हो गई। पहले उसने एक बाइक को टक्कर मारी और बाइक के बाद उसने ऑटो खड़ा था जो सवारी का इंतजार कर रहा था उसको तेज टक्कर मारी, जिसमें एक बुजुर्ग थे वो घायल हुए। उसके बाद रोड क्रॉस कर रहे बच्चे और उनके परिजन उनको रौंदते हुए गई, जिसमें से बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और
5 लोग घायल हुए जिन्हें निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हम दिखाएंगे कि जो वो कार है जो कल रात तांडव कर रही थी, जब ये तांडव कर रही थी रोड पर, कहीं ना कहीं हादसा बड़ा था और लोगों में एक दहशत थी और चीख पुकार से पूरा रोड टहल रही, दहशत का माहौल था पूरे रोड पर। लोगों में जो उत्साह देखने को मिला, जो लोग जब वहां घायल लोगों को बचाने की कवायद चली तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और लोगों को बचाने के लिए जुट गए और जब बचाया गया तो उनके नज़दीकी हॉस्पिटल लाइफ लाइन ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया और बाकियों को अपने निजी अस्पताल रखा। जो सुबह कुछ लोगों को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया और कुछ लोग जो परिजन थे वो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोगों को ले गए। पर यह तेज रफ्तार का कहर लखनऊ समेत राजधानी में कई जगह देखा जाता है और लगातार इस तेज रफ्तार से कई जाने गई। पर यह एक बड़ा हादसा था जो कल शाम 6 बजे के घटा। किसी का मासूम उसकी गोद से छिन गया और लोग तरसते रहे और लोग चिल्लाते रहे, पर कोई वहां पर सुनने वाला नहीं था। इस कार ने कल कई मासूमों की जान ले ली और कई लोग इस पे घायल हो गए। के न्यूज़ इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। और इसी बीच आपको बाराबंकी से बड़ी खबर बता देते हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गे की हत्या। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, बाइक सवार बदमाशों ने गुर्गे को मारी गोली। अज्ञात बदमाशों ने कार पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। दिन दहाड़े हुई गोलीकांड से मची अफरा तफरी। बाराबंकी से खबर, जहां पर बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गे की हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने गुर्गे को मारी गोली। अज्ञात बदमाशों ने कार पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। दिन दहाड़े हुए इस गोलीकांड से मची अफरा तफरी। शोएब उर्फ बॉबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि शूटर शोएब को 10 गोलियां मारी गई। जेलर हत्याकांड में आरोपी था शोएब। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके। राहुल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? सामने आई है कि ये अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे और फ्लाईओवर जो असैनी मोड़ के पास पड़ता है उसके साइड में आते ही जैसे इनकी गाड़ी टर्न हुई है, पहले से घात लगाए पूरी प्लानिंग के साथ बैठे कुछ हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। पीछे के सामने से भी कई गोलियां लगी हैं, जैसे जो देखने पर लग रहा है कि इनके हाथ में, इनके कान के पास और शरीर में कई गोलियां लगी हुई है। देखा जाए तो मौके पर मौत होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन चूंकि नियमता उनको अस्पताल लाया गया जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। इनके बारे में बताया जा रहा है कि फिलहाल ये वकालत से रहे थे और इसके पहले देश प्रमुख भी रह चुके बंकी ब्लॉक के और पूर्व में जेलर हत्याकांड में भी इनका नाम आया था, जिससे काफी चर्चा में रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर बॉडी मॉर्चरी में रखी हुई है और काफी अधिवक्ताओं की भीड़ इकट्ठा हो गई है। बिल्कुल राहुल, गोली किसने मारी, क्या इसको लेकर अभी कोई जानकारी स्पष्ट है? पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, घटना के बाद जानकारी मिलते ही पुलिस की काफी बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स वहां पहुंची है और फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची है। पुलिस जांच में जुटी है। आसपास कोई दूर दूर तक क्योंकि सीसीटीवी कैमरे हाईवे का मामला है, इसलिए पुलिस अपने हिसाब से पड़ताल कर रही है। अभी इसमें कोई खुलासा नहीं हो पाया है कि किन हमलावर कौन लोग थे और उनकी संख्या क्या थी। पुलिस लगातार इसमें जांच में जुटी है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी कोई भी वर्जन सामने नहीं आया है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गे की हत्या कर दी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने गुर्गे को मारी गोली। दंदाड़े हुए गोलीकांड से मची अफरा तफरी। बता दें कि बदमाशों ने कार पर की कई राउंड फायरिंग। जिला अस्पताल में घायल को मृत किया गया घोषित।
दिन दहाड़े हुए गोलीकांड से मची अफरा तफरी। शूटर शोएब उर्फ बॉबी को 10 गोली मारी गई हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें घटनास्थल की, जहां पर कार में कई राउंड फायरिंग की गई है और शूटर शोएब को 10 गोलियां लगी हैं और अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गे की हत्या कर दी गई है। और ये तस्वीरें घटनास्थल की, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। हालांकि गोली किसने मारी है, अब इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। दिन दहाड़े हुए गोलीकांड से मची अफरा तफरी। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।